नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता स्थित सबर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां एसआईआर के पहले चरण में अनमैप्ड वोटरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यानी ऐसे क्षेत्रों में ऐसे वोटर कम मिले जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में किसी बूथ या पते से सही तरह से नहीं जुड़ पाया। मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया। इस प्रक्रिया में राज्य भर में करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। सबर इंस्टीट्यूट के मुताबिक जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी ज्यादा है, वहां वोटरों के नाम अनमैप्ड होने की दर कम पाएगी, जिसके बाद इंस्टीट्यूट में रिसर्चर अश्विन चक्रवर्ती का कहना है कि मुसलमानों पर वोटर मैपिंग की समस्या का असर कम पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके पास आमतौर पर जरूरी दस्तावेज मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर के कारण बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा। आंकड़े बताते हैं कि मतुआ समुदाय को सबसे ज्यादा बाहर किए जाने की खतरा है, क्योंकि अनमैप्ड मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी अनुपात से कहीं ज्यादा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और धर्म स्वतंत्रता व अवैध धर्मांतरण रोकथाम कानून से जुड़े संशोधन विधेयकों को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने इन विधेयकों में तकनीकी खामियों का हवाला दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल भवन की ओर से दोनों बिल सरकार को लौटाए जा चुके हैं और सुधार के बाद इन्हें दोबारा पेश किया जा सकता है। इस फैसले को धामी सरकार के लिए एक राजनीतिक और प्रशासनिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इन कानूनों को सख्त बनाने की तैयारी में थी। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री माणिकराव कोकाटे से उनके मंत्रालय के प्रभार छीन लिए हैं। यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब नासिक जिला अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह मामला 1995 का है। अदालत ने एक दिन पहले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा। कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सरकारी कोटे से धोखे से 2 फ्लैट हासिल किए। इसी मामले में फरवरी में उन्हें दोषी ठहराया गया था। सरकार के फैसले के मुताबिक अब कोकाटे का मंत्रालय उप मुख्यमंत्री अजित पवार संभालेंगे। हालांकि कोकाटे अभी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन बिना किसी विभाग के। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोकाटे ने खुद को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करा लिया है। पूरे मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। बुधवार को गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कांग्रेस ने मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि मुंबई के बाहर अन्य नगर निकाय चुनावों में वो शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं कर रही, बशर्ते ये गठबंधन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बिना हो और चुनाव महाविकास आघाड़ी के बैनर तले लड़े जाएं। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने भी बुधवार को कहा कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहने की संभावना रखती है। इससे साफ है कि मुंबई में भले ही एमवीए में दरार दिख रही हो, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में गठबंधन की गुंजाइश अभी बाकी है। लोकसभा ने बुधवार को शांति बिल 2025 को पास करा दिया। इस बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने मांग की थी कि इस बिल को पहले संसदीय समिति को भेजा जाए ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके, लेकिन सरकार ने ये मांग नहीं मानी और बिल को लोकसभा से पास करा लिया। अब ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए जाएगा। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। सरकार का कहना है कि ये बिल देश में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि बिना गहन जांच के इतना अहम कानून पास करना ठीक नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट के इनकार के बाद कांग्रेस ने बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीतिक द्वेष से ये काम किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए उठाया गया है। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमारा नारा है सत्यमेव जयते
और हम इस मामले में आए फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि फैसला आने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसी चीजें वो करेंगे तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ पिछले 7 सालों से विद्वेष की राजनीति देश की सड़कों पर की जा रही है। हमारे वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक विद्वेष का निशाना बनाया जा रहा है और इससे हर कार्यकर्ता आक्रोशित है। बता दें, मंगलवार को नेशनल हेराल्ड यंग इंडियन मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिसे कांग्रेस ने सच्चाई की जीत बताई। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में मारे गए 2 भारतीयों के शव बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। मृतकों की पहचान अजय गोदारा निवासी राजस्थान और राकेश कुमार निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सितंबर से अब तक कम से कम 4 भारतीयों की मौत इस युद्ध क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि 59 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सरकार से अपील की जा रही है कि लापता लोगों का जल्द पता लगाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को वेनेजुएला से मांग की कि वो उन संपत्तियों को वापस करें जिन्हें उसने सालों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त कर लिया था। ट्रंप ने इस मांग को दोहराते हुए वेनेजुएला के खिलाफ तेल टैंकरों पर लगाए गए तेल नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले के तहत वो सभी तेल टैंकर जो वेनेजुएला आ जा रहे हैं और जिन पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों का भारी निवेश डूब गया और यही वजह है कि उनकी सरकार राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा रही है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने मादुरो सरकार पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े आरोप भी लगाए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रतिबंधित तेल टैंकरों ने अब वेनेजुएला की ओर जाना बंद कर दिया है और अपना रास्ता बदल लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोला। मादुरो ने कहा कि ट्रंप के बयान से अमेरिका की असली मंशा सामने आ गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल, जमीन और दूसरी संपत्तियां चुरा ली हैं। मादुरो ने कहा कि इस बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन यानी रेजिम चेंज चाहता है और देश के प्राकृतिक संसाधनों व जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अमेरिका अपने नौसैनिक बलों की तैनाती को नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई बताता रहा है, लेकिन अब सच्चाई उजागर हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.